ग्राफोलॉजी का जो सैंपल है वो क्यों 2 पेज में चाहिए। देखिए, इसके पीछे की आप साइंस को समझिए। आप जब एक वर्ड्स लिखते हैं या एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें आपके माइंड का थॉट, उंगलियों का प्रेशर अलग होगा। लेकिन जब आप प्रॉपर बैठते हैं, जहां आपको 1-1.5 पेज लिखना हो, वहां पे ऐसे मौके आपके माइंड को मिलेंगे, ब्रेन को मिलेंगे राइटिंग करने में, जो पूरे लग्न और मग्न होकर लिखा जाएगा, जिसमें आप कुछ और थॉट नहीं आएगा। 1.5 पेज लिखने के लिए आपको ना समय भी लगेगा। वो समय आपके बारे में सब कुछ बयान करेगा। ब्रेन जरूरी नहीं है कि एक लाइन में लिखने से सब कुछ बयान कर दे। 1.5 पेज की जर्नी में ए से जेड तक शायद ही एक आध अल्फाबेट छूटे, जैसे जेड है, एक्स है, जिनका यूज कम है, जो इंग्लिश वोकेबुलरी में ज़्यादा नहीं आते हैं। सिर्फ वही वर्ड छूटेंगे। वो वर्ड जो छूट रहे हैं, उनको छोड़ के लगभग 99.99% आपके हैंडराइटिंग में एक वर्ड 10 बार 20 बार बन चुका होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन से वर्ड का कितना महत्व है, कौन सा कैसा कब आया, कब कनेक्शन में नहीं आया। मतलब वो 1.5 पेज की जर्नी में ना सब कुछ आ जाता है। अब आपको 1.5 पेज कैसे लिखने, देखिए, सबसे पहले तो आप शांति से बैठ जाइए। शांति से बैठना बहुत जरूरी है। चलते हुए में करेंगे, खड़े होकर लिखेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। आप बैठिए, कैसा भी हो, प्रॉपर नीचे सपोर्ट में कुछ लगाइए। अगर आपके पास ब्लैंक पेपर है तो, और ब्लैंक पेपर ही लेना है। वो नोटबुक का भी हो सकता है या स्पाइरल भी हो सकता है, बाहर से भी आ सकता है। उसको प्रॉपर नीचे सपोर्ट में लगाइए, जिससे कि वो अच्छा रहे। और जब बैठो, टेबल हो तो बढ़िया है, कुछ सपोर्ट में हो जिससे कि वो अच्छा प्रेशर जाए, मतलब इक्वल, वो पता चले, आपके बारे में डिफाइन करे। आप प्रेशर से लिखिए। लिखने के बाद फर्स्ट पेज पूरा लिखिए। अब उसमें लिखेंगे क्या, देखिए उसमें लिखना क्या है, आप अपने शुरुआत खुद से करिए। खुद क्या है, आप क्या है, हमेशा करते रहते हैं ना आप हिंदी में कि मैंने ये कर दिया, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है। तो जब आपका सब कुछ है तो लिखिए ना कि आई एम दिस, आई कैन दिस, आई डू दिस। मतलब हमेशा सेंटेंस की शुरुआत आप आई से करिए, क्योंकि आप यहाँ पे ना अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में कर रहे हैं, अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, अपने आपका एनालिसिस भी हो रहा है, आपकी ब्रेन राइटिंग खुद कर रहा है। तो वो आई जब लिखेगा तो सब कुछ आपकी आई में छुप जाएगा, क्योंकि वो खुद से रिलेटेड है। उसे बोलते हैं पीपीआई। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है सेल्फ के लिए। हम सेल्फ ही सुधार कर रहे हैं, दुनिया से में क्या मतलब। ठीक है, 1 पेज फुल हो गया। सेकंड पेज कम से कम हाफ लिखिए 1.5 पेज की राइटिंग में। और आप 2 पेज लिख सकते हैं, 2.5 पेज लिख सकते हैं, तो और अच्छी बात है, लेकिन 1.5 पेज तो लिखना पड़ेगा आपको। उसके नीचे आप 3 टाइम सिग्नेचर करिए। अब आपसे 3 टाइम सिग्नेचर क्यों मांगे गए? 3 टाइम सिग्नेचर करने का मतलब है कि आपका सिग्नेचर क्या एक जैसा ही बन रहा है बार बार? कहीं ऐसा तो नहीं कोई सिग्नेचर दूसरे तरीके का बन रहा है, कुछ और बन रहा है? पता हो सकता है आपका माइंड फिक्स ना हो साइन को लेके। और अगर उसमें भी आपके 2 या 3 या 4, बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि 3-3 4-4 तरीके के सिग्नेचर होते हैं। कोई इनिशियल करता है, कोई बैंक में करता अलग है, कहीं अलग करता है। तो आप सारे सिग्नेचर दे सकते हैं। हर किसी के माइंड के राइटिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो वहां पे वो व्यक्ति अलग अलग सोचेगा, उसको अलग से आपको बता देंगे। तो हमने क्या जाना अब तक? हमने 3 चीजें जानी अब तक। पहली चीज कि हमको अपने बारे में लिखना है। आई अल्फाबेट से स्टार्ट करना। आई कैन, आई डू, आई हैव, आई वॉच, जो भी लिखना चाहे। 1.5 पेज आपको पूरा लिखना है। जो पेज लेना है वो आपको ब्लैंक लेना है, वाइट पेज लेना है, कोई भी ले लीजिए, लेकिन ब्लैंक हो। ब्लैंक का मतलब है लाइनिंग्स वाले पेज ना हो। 1.5 पेज लिखना है। नीचे आपको 3 टाइम सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अगर आपके 4 तरीके के हो तो 4 तरीके कर सकते हो। इसको आप 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना आगे लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 1.5 पेज लिखना है। ये हमने सीखा। इसके बाद फिर हम आपकी अब रिपोर्ट बनाएंगे, जो आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। आपको समझ आ गया आपको सैंपल कैसे लिखना है?
अब आप अपना सैंपल बना के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंस, आपके मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में पर्सनलाइज रिपोर्ट तैयार की जा सके। नहीं, मैं नहीं मानता। ओके, करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।